नासूर का खात्मा किया जाएगा। पाक अफवाज तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रही है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। पाक अफवाज तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रही है। उलमा कराम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान रब्बे ज़ुल जलाल के एहसान की तक़रीब से खिताब। कहा, तफरीक़ और मुनाफरत पाकिस्तान के लिए दी गई कुर्बानियों की नफ़ी हैं। कुछ अनासिर ज़ाती मफाद के लिए तकसीम पैदा करके मुल्की इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिनको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली गवारा नहीं। पाकिस्तान का क़याम किसी मोज़े से कम नहीं, ये रब का अजीम तोहफ़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब ने मुत्तहिद होना है। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत का मुल्क मुखालिफ मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से नुमाइंदों की शिरकत। इजलास में जाफर एक्सप्रेस हमलावरों को बेनकाब करने का फैसला किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत। बानी पीटीआई ने रेड कार्पेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। सीटीडी कमजोर होने की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी होती है। दहशतगर्दी के खिलाफ बयान देने के बजाय पीटीआई इसकी हौसला अफजाई करती है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, दहशतगर्दों को रमज़ान के तक़द्दुस का भी ख्याल नहीं। दहशतगर्दी की जंग हम सब ने मिलकर लड़नी है। फ़ौज तो अपना फ़र्ज़ निभा रही है। अली अमीन गंडापुर अपना फ़र्ज़ निभाने के बजाय रोज़ाना कोई बहाना बनाते हैं। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अपने गिरबान में झांके। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में बैरूनी अनासिर मुलव्विस हैं। जिम्मेदार अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलैदी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जाफर एक्सप्रेस वाक़े की आलमी सतह पर दहशतगर्दी मजम्मत की गई। मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर कत्ल किया गया। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासिर को नहीं छोड़ेंगे। अमन के दुश्मनों का पीछा करके कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। कोयटा से 17 रोज के बाद जाफर एक्सप्रेस 400 मुसाफिरों को लेकर रवाना। सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम। जाफर एक्सप्रेस कोयटा स्टेशन से सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कौमी असम्बली के रुकन जमाल शाह काकड़ ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। जमाल शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जाफर एक्सप्रेस आज दोबारा रवाना हो रही है। मुसाफिरों के लिए आसानियां पैदा होंगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान को किसी भी गैर मुल्की या इलाकाई अदसे से देखने के बजाय आज़ादाना तौर पर देखे। वज़ीर आज़म के मामल खुसूसी बराए खारजा अमूर तारिक फातमी की अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए एक उम्मीद अफजा और मुनाफा बख्श मंजिल है। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान का दौरा करें और मयसर मौक़ों से इस्तिफ़ादा हासिल करें। बल्तिस्तान असम्बली मुज़ाकरात का सबसे बड़ा फोरम है। अमन व अमान का एक इजलास इन कैमरा हुआ। तमाम अरकान असम्बली को एतमाद भी लिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि दहशतगर्दी और आम अफराद में तफरीक करना होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मुज़ाकरात का लाएअमल वाज़ेह कर चुके हैं। कोई सियासी कुव्वत बात ना करे तो मुज़ाकरात के लिए कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की वापसी से मुतल्लिक इजलास। मोहसिन नकवी का अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी के इक़दामात का जायजा। वज़ीर दाखिला ने कहा, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत दी है। सूबों को वापसी के अमल में वफाक का मुकम्मल ताउन हासिल होगा। तलाल चौधरी सूबों का दौरा करके मसाइल का जायजा लेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब दिए जाएंगे। पाकिस्तान के साथ
اسٹینڈ فنڈ فیسیلیٹی پروگرام اور کلائمیٹ فائنینسنگ پر الگ الگ فنڈز کی فراہمی پر بات چیت ہوئی۔ ڈائریکٹر IMF کی پریس کانفرنس کہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ پر بات چیت کامیاب رہی۔ پاکستان کو EAF پروگرام میں $7 ارب ایک ساتھ میں دیے جائیں گے۔ نئی قسطوں کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ 25 مارچ کو ہوگا۔ کامیاب جائزہ مذاکرات کے بعد پاکستان کو اب $1 ارب دیے جائیں گے۔ حکومت کی توجہ معیشت کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ رواں سال شرح سود میں مزید کمی متوقع۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چین کے باؤ فورم کے دوران بلوم برگ کو انٹرویو۔ کہا نئے بجٹ میں ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ شرح سود میں کمی سے اقتصادی ترقی کے لیے حالات مزید بہتر ہوں گے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جلد وزیر اعظم اعلان کریں گے۔ وفاقی حکومت کا بجلی صارفین کو مزید ریلیف دینے کا فیصلہ۔ بجلی $1.71 فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی گئی۔ وفاقی حکومت اپریل سے جون تک 3 ماہ کے لیے سبسڈی بڑھائے گی۔ درخواست پر نیپرا اتھارٹی 4 اپریل کو سماعت کرے گی۔ ڈسکوز اور کے الیکٹرک صارفین کو $1.71 فی یونٹ ریلیف دیا جائے گا۔ لائف لائن صارفین کے علاوہ اس کا اطلاق تمام صارفین پر کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور ججز کے درمیان کیس ٹرانسفر پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ جسٹس بابر ستار کی سروس سے متعلقہ کیس کی سماعت سے معذرت۔ چیف جسٹس نے جسٹس بابر ستار کے بینچ کو ہی کیس سننے کا ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری کر دیا۔ جسٹس بابر ستار کہتے ہیں کیس دوسرے بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے واپس بھیجا۔ ناقابل فہم طور پر کیس دوبارہ اس عدالت کو بھیج دیا گیا۔ چیف جسٹس کے انتظامی سائٹ پر ریمارکس کے ساتھ فائل بھیجی گئی۔ یہی بینچ کیس کو سنے گا۔ کتابیں فراہم کرنے اور بچوں سے بات کروانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ راولپنڈی کی امتدادی دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی، جبکہ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ عید مذہبی تہوار ہے، درخواست گزار کو فوری طور پر بچوں سے بات کروائی جائے۔ صحافی وحید مراد کی درخواست ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے صحافی وحید مراد کی $50,000 مچلکوں کی عوض ضمانت منظور کی۔ وحید مراد کی جانب سے مچلکے کم کرنے کی استدعا بھی منظور۔ عدالت نے ضمانت 50,000 مچلکوں سے کم کر کے $20,000 کر دی۔ سندھ حکومت کا عید الفطر کے موقع پر سزا یافتہ قیدیوں کو معافی دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے قیدیوں کو 120 دن کی سزا میں رعایت کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلے سے 820 قیدیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ معافی ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث قیدیوں پر لاگو نہیں کی جائے گی۔ سزائے موت، قتل، جاسوسی، دہشت گردی، ریپ اور ڈکیتی جیسے سنگین جرائم میں ملوث قیدی بھی اس رعایت سے مستفید نہ ہو سکیں گے۔ فیصل آباد میں کل افسوسناک واقعہ ہوا۔ زیادتی کیس کا ملزم گرفتار ہو چکا ہے۔ دیگر مجرموں کی گرفتاری بھی جلد ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دور میں ملزم کو 24 گھنٹے میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ملزم کی گرفتاری تک وزیر اعلیٰ نے 1 منٹ بھی سکون کا سانس نہیں لیا۔ پنجاب میں معاملات کی تحقیقات سائنسی بنیادوں پر کی جا رہی ہے۔ ملزمان کو سزائیں دلوانا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ریڈ لائن BRT میں بڑی پیش رفت۔ سول ایویشن اتھارٹی 5 سے 4 مقامات پر تعمیرات کے لیے رضامند۔ کراچی میں موٹر وہیکل انسپیکشن سینٹرز فعال کر دیے گئے۔ دیگر رینجرز بھی MVI سینٹرز کا قیام عمل جلد یقینی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ مسافروں سے اضافی کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں موٹر وہیکل انسپیکشن سینٹرز فعال ہو چکے ہیں۔ تمام کمرشل وہیکلز کا لازمی فٹنس ہونا چاہیے۔ کسی بھی قسم کی تاخیر اور غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت NICVD بورڈ کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا NICVD کو مزید بہتر بنانے کا عزم۔ بچوں کے لیے 300 بستروں کا یونٹ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ NICVD اور SICVD کو ضم کرنے کا فیصلہ۔ فنڈز کی بچت سے پرانے واجبات ادا کیے جائیں گے۔ نئی بھرتیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے 3 ماہ میں بزنس پلان مکمل کرنے اور پروفیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات لینے کا حکم دے دیا۔
बेसहारा और यतीम बच्चों का खस्ता हाल इदारा मॉडल चिल्ड्रन होम में तब्दील कर दिया गया। लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की ज़ेर निगरानी समनाबाद में जदीद सहूलतों से आरास्ता पहले मॉडल चिल्ड्रन होम का क़याम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मॉडल चिल्ड्रन होम का दौरा, बच्चों के लिए मॉडल होम में फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बच्चों में ईद और ईद गिफ्ट्स भी तकसीम किए। इस्लामाबाद में डंपर उलटने से कई गाड़ियां दब गईं, 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा इस्लामाबाद पिंडी के संगम IJP रोड पर पेश आया। ज़राए के मुताबिक रेत से भरा डंपर ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू होकर रक्शे पर जा गिरा, जिसके नतीजे में रक्शे में सवार मुसाफिर डंपर के नीचे दब गए। DC इस्लामाबाद का कहना है फरार होने वाले डंपर ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची शाहरा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत का केस, ट्रैफिक हादसे के मुलजिम अतीक का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने कार की टक्कर से 2 लोगों को हलाक किया है। अदालत ने मुलजिम की सही उम्र का तयन करने की हिदायत जारी कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि गाड़ी का मालिक कहाँ है, उसे भी पेश किया जाए। बताया जाए कि मालिक ने एक नाबालिग को गाड़ी क्यों दी है। कराची में टैंकर्स और डंपर से शहरियों की अमवात बढ़ने लगी। गवर्नर सिंह ने मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया है रवां साल हादसात में अब तक 70 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। 24 मार्च को मलिर हाल्ट पर टैंकर से मोटरसाइकिल सवार खानदान कुचला गया। इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से शहरियों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। गवर्नर सिंह का चीफ जस्टिस से ट्रैफिक हादसात पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। कायराबाद में पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला, 3 एहलकारों समेत एक राहगीर जख्मी हो गया। SSP मलिर ने गुफ्तगू में बताया कि नामालूम मुलजिमान ने ईद उल फितर के लिए लगाए गए पुलिस कैंप पर हमला किया। कायराबाद पुल के ऊपर से मुलजिमान क्रैकर फेंक कर फरार हो गए, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात भी जारी है। वज़ीर दाखिला सिंह ने तहकीकात करके मुलजिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। SSP मलिर से वाक़े की मज़ीद तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। पाकिस्तान नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की मुश्तरका कामयाब कार्रवाई, मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा एक कदम। 1000 किलोग्राम से जायद मंशियात जब्त कर ली गई। ऑपरेशन समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए खुसूसी फोर्स के तहत किया गया। हुकाम के मुताबिक जहाज भरी मिकदार में मंशियात ले जा रहा था जो बैनुल-अक़वामी मार्केट में स्मगल की जानी थी। जब्त शुदा मंशियात की मालियत आलमी मंडी में तकरीबन 2 अरब 30 करोड़ रुपए है। बरामद शुदा मंशियात को मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए इंसदाद मंशियात फोर्स के हवाले किया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर का हज इंतजामात का जायजा लेने का सिलसिला जारी। मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज की रिहाइश, खुराक और दीगर सफरी सहूलत और इंतजामात का जायजा लिया गया। हज मिशन हुकाम की वफाकी वज़ीर को हज की रिहाइशियों और खुराक और सफरी सहूलत से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। हुज्जाज को रिहायशी होटलों से हरम शरीफ तक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। सरदार यूसुफ ने कहा कि मुशायर में रिहाइश, खाना और दीगर सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, मार्केटों और बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन और मर्दों के साथ साथ बच्चे भी पुरजोश। बाजारों में लगे मुनफरिद और खूबसूरत ज्वेलरी स्टॉल्स पर खवातीन का रश। खवातीन के ब्यूटी सैलून में भी रश बढ़ने लगा। ईद का त्यौहार खुशियों और नए लिबास के साथ खवातीन अपनी तैयारियों में मसरूफ। बलूचिस्तान में अमन अमान की खराब सूरत हाल, ईद उल फितर के मौके पर पुलिस की छुट्टियों पर पाबंदी आयद। महकमा पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम फील्ड ऑफिसर्स को ईद के दौरान मुतालिका स्टेशन पर मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। छुट्टियों पर पाबंदी मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई है। चित्राल में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। सैकड़ों दरख्त और दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। लैंड स्लाइडिंग के बाद शारा कराक्रम 3 मकामात से बंद। मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बारिश और बर्फबारी के बायस आड़ू, बादाम, नाशपाती और सेब की फसलें तबाह। खराब मौसम की वजह से तालीमी इदारों में 2 रोज की छुट्टी का ऐलान।
यौम तकद्दुस पर भी इसराइल की दहशतगर्दी थम न सकी। इसराइल के गजा पर बर्बरियत जारी, मुख्तलिफ इलाकों में हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने राशन तकसीम करने वाले मरकज पर बमबारी की। 3 हफ्तों से गजा में इमदादी सामान की तरसील बंद हो गई है। फलस्तीनी रमजान में शदीद भूख और अफलास का शिकार हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल ने 80% से ज़ायद इमदाद की नकलो हमल रोक दी है। म्यांमार के वस्ती हिस्से में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, मुतादिद इमारतें ज़मींदोज़, 4 अफराद हलाक, कई जख्मी। ज़लज़ले के झटके थाईलैंड और चीन तक महसूस किए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के बाद 6.8 शिद्दत का आफ्टर शॉक भी आया। ज़लज़ले का मरकज़ सिगाइंग शहर से 16 किलोमीटर शुमाल मगरिब में 10 किलोमीटर गहराई पर था। ज़लज़ले के बाद मुतादिद शहरों में एमरजेंसी नाफिज। ईरान ने ट्रंप की जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात से मुतालिक खत का जवाब दे दिया है। खत में लिखा गया कि माजी की तरह अब भी अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान ने अपना खत ओमान के हवाले कर दिया, जो मामले में सालिस के तौर पर अपना काम कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 मार्च को ईरान को खत भेजा था। ट्रंप के मुताबिक खत में ईरान से नए जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त की गई थी। ट्रंप इंतजामिया 2 अप्रैल को जो टैरिफ लगाएगी उसका जवाब देंगे। हमारा जवाबी इकदाम अमेरिका और ट्रंप इंतजामिया से ज्यादा असर डालेगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा, जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर हैं, अमेरिका को अब मजीद काबिल एतमाद शराकतदार नहीं समझा जा सकता। T20 सीरीज में शिकस्त के बाद वनडे में शाहीनों का इम्तिहान। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे सीरीज की शुरुआत कल की जाएगी। T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों ने वनडे स्क्वाड को नेपियर में ज्वाइन कर लिया है। इस स्क्वाड में सलमान अली आका, हारिस रऊफ, फुजदिल शाह, इरफान नियाज़ी शामिल कर दिए गए। अबरार अहमद, सफियान मकीम, मोहम्मद अली और उस्मान ने भी वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। और मुल्क भर में जुमअतुल विदा और यौमुल क़ुद्स अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकालकर मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर में जुमअतुल विदा के इज्तिमा का इनेकाद। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जुमअतुल विदा के रूह परवर इज्तिमा। मस्जिद अक़सा में भी नमाज जुमा का बड़ा इज्तिमा। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई।